इसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तो इसलिए नहीं आ रहा है। देखो ये जो कोड हो गया है भी सब डाल देते हैं, है ना? यही ना कॉमन कोड होगा भाई दोनों सर्कल में। अब बात सही है, पढ़ने वाला तो कभी भी पढ़ सकता है ना? दादाजी के बीड़ी को जरा बच्चे पढ़ लेते हैं, क्यों ना मिका? ये हो गया वो डैश। तो भाई कॉमन कोड देखो ऐसा ही ना होगा, यही ना कॉमन कोड होगा, तो यही तो हमसे पूछा है कि बताओ ए बी कितना लंबा होगा, इसका लेंथ बताइए। हमसे ये पूछा है, तो कुछ दिया है क्या? हम बोले हैं, दोनों का रेडियस दिया है और दोनों के बीच का दूरी दिया है। जनरली मैथ में दूरी कितने एंगल पर नापते हैं? 90 के एंगल पे नापते हैं। हैंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल से कनेक्टेड है ना? अभी वाईफाई उसको मुझे देखना पड़ेगा थोड़ी देर बाद उसमें क्या इशू आ रहा है। सुबह से परेशान, कल से परेशान किया हुआ है। ऐसा करेगा तो हम जियो का लगवा लेंगे। स्पीड सही आ रहा है लेकिन बात पता है क्या हो रहा है, इसे बार बार इसको ऑफ करके ऑन करना पड़ रहा है। ऑफ करके ऑन करेंगे 2 मिनट चलेगा फिर गायब हो जाएगा। पता नहीं क्या इसमें हुआ है। अभी वॉइस आ रहा है मेरा? ठीक। तो इसमें ओ से ओ डैश कितना दे रखा है? ओ से ओ डैश ए दे रखा है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इस ए बी निकालना है ना, देखो ए बी निकालना है, यहाँ पे तो 90 का एंगल बनेगा आपका, क्योंकि हम डिस्टेंस बोल रहे हैं ओ से ओ डैश का। ये 90 का एंगल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम ओ से ए को मिला दें तो यहाँ पे जो ट्रेंगल बनेगा, राइट एंगल, बिना राइट एंगल ट्रेंगल बने आप कैसे डिस्टेंस निकालोगे? यहाँ पे इसका रेडियस कितना, बड़ा वाला रेडियस कितना है? तो बोलेंगे सर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और ऐसे ही इधर ओ से मैं बी को मिला दूं तो छोटका का रेडियस कितना दे रखा है? तो छोटे वाले दे रखा है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब आपने एगो थ्योरम पढ़ा है, जरा याद करो। 5 स्टार थ्योरम, याद आ रहा है? 5 स्टार वाला थ्योरम। 5 स्टार थ्योरम 9.3। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, यही होता है ना? अभी ले लीजिएगा, ले लीजिए। अब बंद कर दो पढ़िए। तो ये पढ़ो ना आप लोग, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्यों? बर्तन तो नहीं, दादी दूध लेकर आई थी पीने के लिए, तो अभी कहाँ पीने का टाइम मिलेगा। अभी तो आप लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ए आपका हो गया ओ, बीच में यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ए बी, चलो सी लिख देते हैं यहाँ पे। ए बी, यहाँ पे लिख देते हैं सी, कहाँ पे 90 के यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं सी। तो हम लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, ब्लैक लिख देते हैं, वी नो दैट परपेंडिकुलर from the center of a circle, from the center of a circle circle to a chord। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, अभी नेट थोड़ा भागा हुआ है। वॉइस आ रहा है ना मेरा? एक मिनट।
अभी वॉइस आ रहा है? पासवर्ड बोलने का ब्रो। अभी चलते कहाँ हैं इसमें परेशान कर लगा वाईफाई हे सुबह तो ठीक है रोमा। फिर हम पता नहीं काहे करते बार बार हम खबर से बहुत किया है ना चलो पहले और सुन वो कुछ ना कहे सो कैसे के ऑन करके ऑफ करो ऑन करके ऑफ करो एक तो बड़ा ही समय वो तो भी लाल जलता लाल जलता पर मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ पता नहीं कहाँ है लिमिट लिमिट नहीं है ना किसी तरह से कनेक्ट कर ना मोबाइल पे तो कौन लिमिट नहीं है ना मोबाइल पे ना होम में लिमिट है ना किसी तरह से कनेक्ट डिवाइस से अच्छा कनेक्ट हो गया वेट होगा बंद करो वॉइस ओकर कम करो लेकर बड़ा से पढ़ दो चलिए अब वॉइस आ रहा है ना मोबाइल में क्या हो गया था मोबाइल किसी का वॉइस गायब हो गया था अपने गुड इवनिंग जबकि मोबाइल में इंटरनेट चल रहा था मोबाइल में कोई दिक्कत हो गया था इसके वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा था चलो इसका एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं मोबाइल को अभी आपका वाईफाई से कनेक्टेड है चलो ठीक है हाँ कोई पता नहीं क्या दिक्कत आ जा रहा है इसमें की बात चलिए अभी तक आप लोग को दिख रहा हो ना वॉइस सब क्लियर आ रहा होगा ठीक आते हैं स्क्रीन पे देखो यही करा रहे हैं सब आप लोगों को देखो क्या था हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट
perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, चलो bisect इधर लिख लेते हैं, to a chord bisect the chord, bisect the chord। अब देखिएगा अगर बाइसेक्ट करेगा यहाँ पर 90 एंगल बनाने पे, तो बताओ ए से जितना सी होगा, क्या ए से जितना सी होगा उतना ही बी से सी होगा कि नहीं? बताओ तो। माइक्रोफोन ऑफ कर लो जिसका आवाज आ रहा है, इसको देखो जरा, किसका वॉइस आ रहा है, माइक्रोफोन उसको ऑफ करो। क्या ए से जितना सी होगा उतना बी से सी होगा कि नहीं? होगा ना। अब देखो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं AC निकालने के लिए, तो हमको O से C पता होना चाहिए, O से C पता होना चाहिए। आपको O से C पता है? नहीं पता है। हमको बस O से लेकर O डैश पता है। तो अगर यहाँ मान ले, हम यहाँ पे लेट, ऊपर लिख देते हैं, लेट OC इक्वल टू X। अगर हम OC को X मान लें, तो ये बताओ, कौन कहीं भी लिखता हूँ, O डैश C कितना हो जाएगा? O डैश C क्या ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा? बताओ तो, बताइए बच्चों। हम ओ से सी को एक्स क्यों माने? क्योंकि हमको ओ सी पता ही नहीं कितना है। हम तो बस ये पता है ना कि ओ से लेकर ओ डैश तक 4 है, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे ओ से सी कितना है, तो इसको हमने एक्स मान लिया। तो अगर यहाँ इतना एक्स हो गया तो जो बच गया कितना हो गया? 4 माइनस एक्स हो जाएगा। सी से ओ डैश है, ओ डैश से सी, तो हो गया आपका 4 माइनस एक्स। अब ए सी इक्वल टू बी सी, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ऐसे बोल सकते हैं ए सी का वैल्यू क्या होगा? या एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कर दो बी सी स्क्वायर, फिर रूट आएगा, फिर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेंस का सिंबल आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर आ गया, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताओ, इसमें ए सी क्या है? एक तरह से बेस की तरह काम कर रहा है, तो बेस का वैल्यू क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या ये आपका 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा? बताओ, क्या ए सी स्क्वायर आपका 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इसमें? बताओ, बताइए। देख लो एक बार, सब लोग देखो, कोशिश देखो एक बार, डाउट तो पूछना। मैं भी ज्वाइनिंग कर लेता हूँ, मोबाइल अभी ओपन हो गया मेरा। क्या इसमें ए सी स्क्वायर, इस देखो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो एच स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर माइनस इसका ओसी का स्क्वायर होगा, ओसी तो आपने एक्स मान रखा है ना, तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे बताओ इसमें बीसी को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हाइपोटेनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने 3 है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर, एक्स नहीं, यहाँ पे आपकी आपका क्या है ये वाला, एक मिनट, हाँ ये है आपका 4 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स नहीं, 4 माइनस एक्स है। चलो मुझे दिख रहा है, आप लोगों का क्या दिख रहा है? ये वाला कितना है? ये है 4 माइनस एक्स है ना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बी सी स्क्वायर का? तो बोलेंगे हाइपोटेनस तो 3 है सर, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे सी ओ डैश सी कितना है? बताओ, ओ डैश सी कितना है? 4 माइनस एक्स है ना, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों भाई? ये बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये होता है एच एस, चलो यहाँ लिख देते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर आपको मान लो बी स्क्वायर चाहिए, तो एच के स्क्वायर में से ना आपको पी का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब बस इसको सॉल्व कर देने से आपका एक्स का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो कितना आएगा, चलो यही लिखते हैं सॉल्व करके। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस
ए ब्रैकेट के अंदर इसको लिखो सबको स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी करोगे तो 4 दूना के 8 एक्स आएगा, ये इतना आएगा। चलो माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हटाओ यहाँ पे, तो हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा ये। देखो कुछ कटेगा यहाँ पे, कटेगा ना यहाँ पे। आप लोग स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ठीक, एक मिनट, जब मेरे मोबाइल में अभी नहीं दिख रहा है इसमें। इसमें दिख रहा है, अब हो गया। तो मोबाइल का इंटरनेट स्लो है, मैंने वाईफाई भी चल रहा है, सही है। तो यहाँ पे हम काटेंगे, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। देखो ये हो जाएगा आपका कितना, 25, इधर से 25 है, इधर क्या बच जाएगा, 9 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा ना, प्लस का 8x। तो आप बताओ यहाँ से मुझे x का आंसर कितना आएगा। x का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। किसी को डाउट है इसमें? 4 क्या, 4 सेंटीमीटर। x कितना आएगा तो बोलेंगे 4 सेंटीमीटर आएगा। x आपका आ चुका है 4, लेकिन हमें x नहीं निकालना है, हमें तो a से b निकालना है। लेकिन a से b का रास्ता आपका x से ही होकर जाता है। चलो, अब अगर x आपका 4 आया है तो आपको क्या निकालना है, a b निकालना है। आपको निकालना है a b, तो ए बी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, यही है ना, ऐसे लिखेंगे। या ऐसे ही बोल सकते हैं सर, ए बी को हम ए भी लिख सकते हैं, ए सी मल्टीप्लाइड बाई 2, ए भी तो बोल सकते हैं ना, जितना ए सी है उतना ही बी सी है। या ऐसे ही बोल सकते हैं सर, आपको अगर ए बी चाहिए तो एक ऐसे भी बोल सकते हैं, आपका इसमें जो मन हो, बी सी मल्टीप्लाइड बाई 2, किसी से भी निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ए बी निकालना है तो ए सी या बी सी में से या दोनों में से किसी को या दोनों को निकालना पड़ेगा। चलो पहले ए सी निकालते हैं। तो ए सी का स्क्वायर कितना था, तो बोलेंगे था 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ए सी का स्क्वायर कितना था, तो था 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना, देखो ध्यान से। तो ये लिखते हैं यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये हो गया ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर कितना आएगा बताइए, ये कितना आ जाएगा, 9 आएगा ना, 9। तो ए सी कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आप अगर बी सी भी निकाल लेंगे, बी सी भी आपका 3 आएगा, आप चाहो तो निकाल कर देख सकते हो। तो यहाँ से ए बी का आंसर आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ए सी माइनस 6 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं, सो ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो कॉमन कोड है उसका लेंथ कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ ऑफ कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड
इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन एक चीज अभी देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। मान लो कोई बच्चा अभी एसी निकाल के बनाया, बीसी निकाल, तो बीसी कितना आता? तो बताओ बीसी स्क्वायर कितना है? बीसी स्क्वायर कितना था? बोलो सर बीसी स्क्वायर है 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो यही है ना बीसी स्क्वायर, यहाँ पर लिख रखा है 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। जरा यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखो तो कितना आ रहा है यहाँ से बीसी भी, तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस एक्स की जगह 4 स्क्वायर, कितना जाएगा 9 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो में होता है, तो 9 माइनस जीरो हो जाएगा माने 9। अगर बीसी स्क्वायर 9 तो बीसी कितना आ जाएगा? देखो बीसी भी 3 सेंटीमीटर आएगा ना, तो जितना एसी आएगा उतना कितना आएगा बीसी, तो आना ही है क्योंकि इसी को तो लेकर बनाए हैं, एसी बराबर बीसी लिखकर हम लोग इसको बनाए हैं। तो फिर यहाँ से चाहो तो ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी करके भी बना सकते हो, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा चाहे ऐसे। देखो हम ये नहीं देखना, हमें एक चीज देखना है यहाँ पे जो जरूरी है, देखो ध्यान से ये बताओ ओ डैश सी कितना था? 4 माइनस एक्स था। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? ये ओ डैश सी कितना था? 4 माइनस एक्स था। यार ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू रख दूं, यहाँ पे क्वेश्चन तो बन गया। थोड़ा देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, पता है क्या आप लोगों को? बता रहा है कि ये जो सेंटर आप जो दूर बनाए हो ना, दूर सेंटर, एक्चुअली में सेंटर यहाँ पे नहीं बनेगा। ये सेंटर यहाँ पे आप गलत बनाए हो, ये सेंटर आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। ये सेंटर जो है ना, ये सेंटर ये ऑलरेडी इसी कोड के ऊपर है, सी की जगह पे सेंटर है। ये सेंटर कहाँ पे है आपका? सी की जगह पे। सर कैसे सी की जगह पे, ये बताओ। ओ डैश सी कितना आ रहा है आपका आंसर? सर ओ डैश सी तो 0 आ रहा है। तो ओ डैश सी 0 आने का मतलब क्या है? ओ से सी आपका एक्स है और ओ डैश सी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? ओ डैश कहाँ पे भाग कर आ गया? सर ये आ गया सी के पास। अगर ये सी के पास आ गया तो दोनों के सेंटर के बीच का दूरी कितना हो गया? 4। तो यही ना एक्स का आंसर 4 दिया है इसने। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। फिर से समझिएगा इसको। तो एक्चुअली में हम डायग्राम गलत बनाए हैं इसका। बोलो सर कैसी बात कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन बनाने का बोल रहे हो डायग्राम गलत बनाए हैं। हाँ डायग्राम हमसे गलत बनाए हैं। देखो ये सी है ना, सी आपने इधर यहां से लेकर यहां तक एक्स मान रखा है इसको, और यहां से यहां लेकर मान रखा आपने इसको 4 माइनस एक्स, क्योंकि सेंटर के बीच का दूरी है 4। अब आप बोल रहे हो कि सर ये जो 4 माइनस एक्स है ना, जब हम यहाँ पे एक्स का जब वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे सब लोग को दिख रहा है ना, तो मतलब डार्क कर लेते हैं इसको। तो सर इसका आंसर आ रहा है 0। ये भाई बताओ, अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया? ए सी और ओ क्या हो गया? कोइंसाइड कर गए ना। अब सी से ओ के बीच में कोई दूरी रहा ही नहीं, ये ओ डैश इसके पास आ गया सी के पास। इसका मतलब ये जो सेंटर है ओ डैश इस कोड के ऊपर हिलाई कर रहा है, इसका मिड पॉइंट पे। तो सर ऐसा करने से आंसर सही हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही। एक्स का मान 4 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ से सी 4 रहेगा। बोला भी है कि सेंटर के बीच की दूरी कितना है? 4। तो अब बोलोगे सर आपने पहले डायग्राम सही क्यों नहीं बनाया? भाई पहले हमको भी नहीं पता कि डायग्राम ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन बनाने का जब हमने इसको जब सॉल्व किया तब पता लगा डायग्राम तुमने गलत बनाया है। तो इसका करेक्ट डायग्राम क्या होगा वो आपको दिखा रहे हैं। तो देखो करेक्ट डायग्राम क्या होगा। तो इतना देखने के बाद हम लोग बोलेंगे कि करेक्ट डायग्राम दिखाइए। तो देखो यहीं पे दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है, ज्यादा इस डीप में मत जाइएगा। कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि डायग्राम गलत बनाए थे कि सही बनाए थे, बोलना अब डायग्राम देखिए सही बना रहे हैं अभी हम लोग। ये रहा आपका कंपास। एक मिनट, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। देखो ये क्या सर्कल है, और जो अगला जो आपका जो सर्कल बनेगा ना, देखिएगा ध्यान से। तो पहले एक हम यहाँ पे कॉमन कोड बना देंगे जो दोनों में होगा। ये हो गया आपका कॉमन कोड, ठीक।
और हमें इसी का नाप कर लेना पड़ेगा। क्या उल्टा है? अभी कुछ उल्टा नहीं है, एक मिनट रुकिएगा, देखना इसके पास से जा रहा है कि नहीं, जा तो रहा है, थोड़ा सा घूम गया, इसको हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा। डायग्राम बना पाना इसे काफी मुश्किल है। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। देखो, तो मैंने कोशिश किया है कि डायग्राम थोड़ा सही हो, कुछ हद तक सही हुआ है। अब देखते हैं सही बन रहा है कि नहीं। अब इससे ज्यादा सही नहीं बनेगा मुझसे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये आपका एक्चुअल डायग्राम है। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा वाला जो रेड में आपको जो सर्कल दिख रहा है ना, इसका जो आपका यहाँ पे जो सेंटर दिख रहा है ना, सेंटर इसी कॉमन कोड के ऊपर आ रहा है, ए बी के ऊपर। ये जो सेंटर है आपका कॉमन कोड ए बी के ऊपर आ रहा है, ए बी। और इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया था, इस सेंटर से सेंटर के बीच का कितना दिया गया था आपका? ये था 4। तो यहाँ पे आपका O, और O डैश और C कोइंसाइड कर चुके हैं। O डैश ये जा चुका है C के साथ, तो ये O से O डैश है 4 सेंटीमीटर। तो बोले सर रेडियस दिखाइए, रेडियस। तो देखो इसका रेडियस कितना था, ये वाला रेडियस 5 था ना, बड़े वाला रेडियस कितना था? 5 सेंटीमीटर था। और छोटका का रेडियस कितना था? 3 था। तो बताओ O डैश से A कितना होगा? क्या ये 3 सेंटीमीटर होगा? हाँ सर, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर होगा। और नहीं भी पता है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर 90 का एंगल दिखा दें आपको, तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा? इसका 3 आएगा। जबकि दिया इसने बोल रहा है ना ना 3 है इसका रेडियस, देखो पहले ही दे दिया है कि देखो 3 है रेडियस इसका। नहीं भी दे तो भी हम बता सकते हैं। अगर ये 3 है तो ये O डैश से भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। अब आप खुद बताओ यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है? तो बोलेंगे सर ए बी तो आ रहा है सर ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश, जहाँ पे ए ओ डैश और बी ओ डैश दोनों कितना है? 3 है। ए भी 3 सेंटीमीटर है और ए भी 3 सेंटीमीटर है। तो हमारा यहाँ से सीधे आंसर आ रहा है 6 सेंटीमीटर। बताओ आप लोग। तो इसका जो करेक्ट डायग्राम मैंने बनाया है, ये मैंने अभी बनाया है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम, ये इसका करेक्ट डायग्राम है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये जो आप डायग्राम जो देख रहे हो, ये आपका करेक्ट डायग्राम है। तो देखो पहली बार में इसका डायग्राम कोई भी सही नहीं बनाएगा। हमें भाई क्या पता कि इसका सेंटर यहाँ पर लाई करेगा, हमको थोड़ी कुछ पता है। बनाने का जब कैलकुलेशन करता है हमको पता लगेगा सेंटर इसका कहाँ पर लाई करेगा। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये इसका है करेक्ट डायग्राम। ये है इसका करेक्ट डायग्राम। लेकिन आप लोग पहले ही करेक्ट डायग्राम नहीं बनाओगे एग्जाम में, आप लोग का जो बेसिक जो डायग्राम है उसको बनाओगे। फिर कैलकुलेशन करने के बाद अगर दिखाना चाहो तो आप करेक्ट डायग्राम इसका दिखा सकते हो। ये इसका करेक्ट डायग्राम देख लीजिए। तो करेक्ट डायग्राम का आंसर, तो इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था 9.2 का एक्सरसाइज का, है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो पाइथागोरस थ्योरम सब लोगों को पता होगा, इसको मिटा देते हैं तो सबको पता होगा, कोई काम ही नहीं है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है इसमें। लिखा है इफ टू इक्वल कोड्स, इफ टू इक्वल कोड्स, कोड क्या है, बराबर है। तो मान लो एक का नाम है ए बी और एक का नाम है सी डी, दोनों बराबर हमको दिया गया है कोड। आगे बताएंगे इसको कैसे बनाना है। ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का, सर्कल सिर्फ एक ही है। सर्कल कितना है तो बोलेंगे सर्कल सिर्फ एक ही है, एक सर्कल है, ए सर्कल। इंटरसेक्ट माने काटते हैं। अब बताओ कोड एक दूसरे को कैसे काटेगा, जैसे ए बी कोड है और ये आपका सी डी है मान लो, तो एक दूसरे को कैसे काटेगा ये। इंटरसेक्ट का मतलब समझते हो ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। तो इंटरसेक्ट बताओ ऐसे ही करेंगे ना, इस तरह से ना करेंगे इंटरसेक्ट, या ऐसे करेंगे तो ये भी, इसको भी इंटरसेक्टे बोलेंगे, इसको भी तो इंटरसेक्टे बोलेंगे, इस तरह से ये भी इंटरसेक्टे कर रहा है। मतलब क्रॉस बनाएंगे, कैसे भी क्रॉस बनाए, लेकिन क्रॉस बनाएंगे तो बोलेंगे, इसका मतलब होता है इंटरसेक्ट। आगे देखिएगा, इतना हमको समझ में आया कि सर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक सर्कल के अंदर। तो एगो सर्कल के अंदर दो गो कोड बराबर होते हैं, वैसे होगा, वैसे काटेगा एक दूसरे को। अब ध्यान रखना होगा दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसे बनाना पड़ेगा, जितना ये हो उतना ये होना चाहिए। ऐसे बनाना डायग्राम। प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ, सेगमेंट क्या होता है, टुकड़ा किसका, वन कोड, एक कोड का टुकड़ा। तो जब ऐसे काटेगा, मान लो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, तो जब काटेगा तो जहां पे काट रहा है यहाँ पे छोटा छोटा पीस बनेगा ये वाला, और इधर बनेगा पीस ये वाला बड़ा वाला पीस। तो ये जो दो आप पीस देख रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा है सेगमेंट, इसी को ना बोलेंगे, एक रेड वाला पीस है, एक ब्लू वाला ये वाला पीस, आर इक्वल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बोल रहा है जो छोटा छोटा जो पीस बनेगा ना इधर वाला, ए वाला इसका इक्वल होगा और ये वाला इसका इक्वल होगा। प्रूफ करके दिखाओ, इसको भी प्रूफ करके दिखाना है। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसको कॉरस्पॉन्डिंग है, माने कॉरस्पॉन्डिंग अनुसार आपस में इक्वल होंगे। छोटे वाला छोटा का इक्वल होगा, बड़ा वाला बड़ा का इक्वल होगा। फिर से समझ लो, बोला है कि दो को कोड इक्वल एक सर्कल का आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के अंदर, विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है। आप प्रूव कीजिए कि सेगमेंट ऑफ वन कोड, एक का टुकड़ा, आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर, दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग टुकड़े के इक्वल होगा। क्वेश्चन में किसी को डाउट है बताइए, क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो बताइए अभी, नहीं तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बताओ बच्चों, किसी को डाउट है क्वेश्चन में? ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से हम कंपास ले लेते हैं और एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। थोड़ा बड़ा बनाते हैं कि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। थोड़ा उधर बनाते हैं यहाँ पे। हाँ, ज्यादा बड़ा हो गया। अब ठीक है, एक ही सर्कल बोला है ना। ए रहा इसका सेंटर ओ, तो बोला है कि इसका दो गो कोड है, तो दो गो कोड बोलेंगे, ध्यान रखना बराबर कोड होना चाहिए दोनों। तो एक ऐसे बना लेते हैं हम लोग, एक ऐसे, और ठीक दूसरा भी इसी के नाप का बनाते हैं। एक मिनट, इसमें स्केल होगा, स्केल से नापिए के बना लेते हैं। कहाँ है रूलर, यहाँ पे है, ये रहा। तुम लोग देखो यहाँ पे का नहीं है हमारे पास, एक मिनट, घूमो तो सही। चल नाप दे, नाप का बना दे। चलो 0 से 7 नापते हैं, हम 7 नाप के बनाते हैं। ये घूमता है ना, ये पता नहीं कैसे घूमेगा। अच्छा माउस से घूमेगा, माउस में लगाया नहीं, ये माउस से हम इसको घुमा सकते हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये रहा, ये रहा, घूम रहा है, घूम रहा है घूम रहा है। चलो
हम इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए इस बोर्ड को हम। ठीक है, चलो इसको नाप लेते हैं हम लोग। हाँ, 6 नाप ले, 6 ले लेते हैं कि थोड़ा बड़ा ले। चलो 7.5 लेते हैं, 7.5। 7.5 या 7 ले। आधा करने में थोड़ा आसान होगा तो 7 लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना 7? देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7। अब कोई नहीं बोलेगा कि 7 नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ब्लैक कलर का। देखो, अरे टेढ़ा क्या हो रहा है अभी? यहाँ से ये आपका हो गया 7 का। ठीक, अब एगो और लेना हमको, वो भी 7 का होना चाहिए। ये हो गया 7 का एक लाइन। अब इसको थोड़ा रोटेट करके हम लेते हैं 7 का एक अगला अगला लाइन। चलो ऐसा रोटेट कर लेते हैं। 7 का ही लेना है। कहाँ जाएगा ये? बस तो बड़ा गबड़ा जाएगा। चलो इसको और रोटेट करते हैं, इसको थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा। इससे मैंने तो इसको ऐसे ही बना लिए होते हैं। और रोटेट करना पड़ेगा। 7 और थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा इसको। 7 लेना है ना? ये रहा 0, ये रहा 7। 7 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 1 मिनट। हाँ हो गया, लगभग हो गया। देखो तो बच्चों ठीक है, 7 वाला ही वाला 0 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पे आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देख सकते हो। तो इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ। 0 से लेकर 7 तक ये रहा, जा रहा है 7 के पास से। थोड़ा सा पीछे हो गया, अब ठीक है, गया, इसका काम हो गया। देखो तो कितना बढ़िया डायग्राम बनाए। अब ठीक है, देखो तो दोनों 7 का है ना? बताइए, मानोगे ना 7 का है ना दोनों? अब आप लोग खुद देखो एक बार जरा ध्यान से, आपको दिखेगा ना कि सर इसका छोटा वाला पीस इसके छोटे वाले पीस के बराबर दिख रहा है, इसका बड़ा वाला पीस इसके बड़ा वाला पीस के बराबर दिख रहा है। हैंस प्रूफ। ए भाई ऐसे थोड़ी प्रूफ होता है, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव करना होगा। हर बात समझ में, इसको कैसे प्रूव करना होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव करना होगा। तो गिवन में हमारे पास क्या लिखेंगे? वी हैव अ सर्कल with centered at O, in which two intersecting chords are equal. Intersecting chords are equal means, मतलब ये है इसका। चलो कुछ नाम लिख लेते हैं। इस ब्लैक कलर का नाम लिखते हैं ए बी, और इस ग्रीन वाले का लिखते हैं हम लोग सी डी। सी, और यहाँ लिखते हैं डी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताओ। मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी। भाई ए बी टुकड़ा थोड़ी है, ए बी तो पूरा का पूरा कोडे है। तो हमें कोड बराबर दिया है, हमें प्रूफ करना है कि इसका टुकड़ा आपस में जब इंटरसेक्ट करेगा तो बराबर होगा। कब? जब दोनों कोडवा बराबर होगा। ये हमको बराबर दिया है, तो हमें प्रूफ क्या करना, लिखते हैं अब। तो ये हो गया आपका गिवन में। अब हम लिखेंगे इसका टू प्रूफ। देखिए टू प्रूफ में क्या बोला है। टू प्रूफ में बोला है सेगमेंट्स इसके इक्वल होने चाहिए, कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट मस्ट बी इक्वल।
क्या बोला है? सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। मतलब आपको प्रूव करना है, जैसे मान लो इंटरसेक्ट कहाँ पे किए, ए बी सी डी ई पे इंटरसेक्ट अगर किया है, ई पे, चलो इसको नाम लिख देते हैं ई, या कुछ और लिख लेना नाम इसका, एम लिख दे एम। तो ए से जितना एम होगा, ए से जितना एम होगा उतना ही क्या होना चाहिए, सी से एम होगा, ये आपको प्रूव करना है। एंड एक और सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा छोटा वाला, ये तो बड़ा वाला सेगमेंट हो गया। और डी से जितना एम होगा उतना बी से एम होगा, ये आपको प्रूव करना है, बी से एम प्रूव करना है। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? तो इस क्वेश्चन को बताकर आपको छुट्टी कर देंगे। डाउट हो तो अभी पूछ लो इसमें, कोई डाउट है गिवन मोड टू प्रूफ में? चलो अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास जो प्रूफ करने का है ना तरीका, हमारे पास देखो ए थ्योरम है, जो पिछला जो थ्योरम पढ़े हैं ना हम लोग, एक कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, या तो इसका यूज करेंगे, नहीं तो हम इसका यूज करेंगे। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ये दोनों कोड बराबर हैं तो इनका सेंटर से बताओ दूरी बराबर होगा कि नहीं? अगर मैं सेंटर से दूरी नापू दोनों का, सेंटर से मैं नापू किसको, इस ए बी का दूरी, और मैथ में दूरी कितने पे नापते हैं, 90 के एंगल पे नापते हैं। अगर मैं सेंटर से इस ए बी का दूरी नापू 90 के एंगल पे, तो जितना दूर आपका ये होगा, चलो ओ को मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, इसको मिटा कर यहाँ पे, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। ये है आपका ओ। जितना देर आपका कोड ए बी होगा, जितना दूरी पे है, बताओ उतना ही दूरी पे कोड आपका सी डी होगा कि नहीं? बताइए, ये दोनों का सेंटर से दूरी बराबर होगा कि नहीं? ए बी सी डी एम, इसको एन लिख दें, एन एम एन एस लिखते हैं यहाँ पे, एस कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एस लिख दो। तो यहाँ पे पी क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पी लिख दो, यहाँ पे क्यू लिख दो। तो आप खुद बताओ, अगर दोनों कोड इक्वल हैं तो क्या सेंटर से इनका दूरी बराबर होगा क्या? जितना ओ से पी होगा उतना ओ से क्यू होगा कि नहीं, बताइए। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब ये नहीं कि सर ये स्क्वायर बन रहा है तो ऐसा है, भाई अभी स्क्वायर नहीं बना है, कल को कोई ऐसा बन जाए शेप तो तब क्या करोगे, इस तरह का, तभी अभी तो स्क्वायर नहीं बना। तो हम डायग्राम इस तरह से कि इसमें स्क्वायर बन रहा है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर बने यहाँ पे, देखने से स्क्वायर ना, तो हर चीज प्रूव करना पड़ता है मैथ में। आप ये बताओ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम थ्योरम, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि equal chords of circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. From the center. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितना आपका O से P होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा O से Q के। और ये भी ध्यान रखिएगा, दूरी है तो इस पर 90 के एंगल बना रहा होगा, आगे चल के बताएंगे कि इसको बाइसेक्ट भी करेगा और इसको भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। उसका आगे एप्लीकेशन आएगा, उसको हम लिखेंगे आगे जाकर, अब इसका कोई काम नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो उसको लिखेंगे। हो गया, चलिए अब इसके आगे देखिए क्या होगा। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा आगे उतार लेते हैं, वहां पे हम लोग को काम आएगा, आप लोग को आगे समझाने में काम आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे उतार लिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम इसमें करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन, क्यों करेंगे अभी आपको पता चलेगा, थोड़ा सा बस सब्र बना कर रखो। अब ये बताओ, हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में जाकर, कंस्ट्रक्शन में
चलो कंस्ट्रक्शन पहले एक बात लिख लो आप लोग, इसको लिख लो सिंस, नहीं तो बोलोगे सर पहले नहीं लिखा बाद में आप लिख रहे हैं। ओपी जो है ओपी परपेंडिकुलर किस पे है, एबी के ऊपर है, एंड ये जो आपका ओ क्यू है ओ क्यू ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपका सी डी के ऊपर है, और ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है आपका सी डी के। तो यहाँ पे एंड लिखना सच है, यहाँ पे कोमा दे दो, कोमा और लिख दो यहाँ पे एंड ए बी बराबर सी डी के। तो ये बताओ फ्रॉम 5 स्टार थ्योरम, फ्रॉम थ्योरम, अब मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ इसका 9.3, क्योंकि अभी अभी इसको लिखा था मैंने यहाँ पे, यही थ्योरम था 9.3, कहाँ गया ये वाला, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, यही वाला थ्योरम लिख दे क्या फिर से इसको, बस नंबर लिखता हूँ, इसको पूरा लिख लीजिएगा ठीक है। 9.3 लिखिए देते हैं, बोलोगे क्या है, लिख रहे हैं परपेंडिकुलर, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, कोड बाइसेक्ट होगा। अगर ए बी बराबर सी डी है तो इसका आधा भी आपस में बताओ बराबर होगा कि नहीं, आधा ही बराबर होगा। तो बताओ जितना ए से पी होगा उतना क्या पी से बी हो जाएगा, और बीच में अब मैं ये वाला बराबर लिख रहा हूँ, ये वाला बराबर, जितना सी से क्यू होगा उतना डी से क्यू हो जाएगा कि नहीं, जरा बताओ ये वाला होगा कि नहीं, जो आपको जो बॉक्स में दिख रहा है, क्योंकि इसका आगे जाके यूज होने वाला है। इधर वाले मैं बॉक्स बंद करता हूँ ताकि आगे जब आएगा तब उसको दिखाऊंगा, देखो मैंने बॉक्स बंद किया था। इस दो बॉक्स में किसी को डाउट का भी पूछ लो। ए से जितना पी होगा उतना पी से बी होगा, क्योंकि 90 का एंगल बना है कोड ए बी के ऊपर, और ऐसे ही डी से जितना क्यू होगा उतना सी से क्यू होगा आपका, क्योंकि डी सी डी के ऊपर भी 90 का एंगल बना है, और ए बी बराबर सी डी है तो इसका आधा आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। भाई अगर ए बी बराबर सी डी है तो ए बी बाई टू इक्वल टू सी डी बाई टू नहीं होगा, बताओ, आधा भी तो इसका बराबर होगा। तो इसका ए बी का आधा क्या है, ए पी है चाहे पी बी बोलो, क्योंकि जितना ए से पी है उतना पी से बी है। ऐसे सी डी का आधा क्या है, सी क्यू या डी क्यू। यहाँ पे किसी को डाउट है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, लगभग क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके सर्कल में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। अच्छा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इससे आसान क्वेश्चन है, इनफैक्ट इसी का वो पार्ट है। तो हम लोग जैसे कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर साबित करेंगे ना, इतना ही करना होगा अगले क्वेश्चन में जाकर, आप देखना। जो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ टू एम, ओ से हम एम को ज्वाइन करेंगे, क्यों करेंगे अभी आपको पता चलेगा। ओ से हम एम को ज्वाइन करेंगे, ओ से हमने एम को ज्वाइन कर दिया। अब देखिएगा ये बताओ, जितना आपका ओ से क्यू है, जितना आपका ओ से क्यू है उतना आपका ओ से पी है कि नहीं है, देख रहे मैंने लिखा है यहाँ पे, जितना आपका ओ से पी है उतना आपका ओ से क्यू है कि नहीं, जितना आपका ओ से पी है उतना आपका ओ से क्यू है। हाँ सर है, अभी तो प्रूव किए थे। ठीक है, 90 का एंगल आपको दिख रहा है दोनों ट्रेंगल में, आधा आधा में, हाँ दिख रहा है सर। बीच का हाइपोटेनस कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये बताओ बाई सीपीसीटी से, सॉरी बाई आरएचएस से क्या ये वाला ट्रेंगल ओपीएम इस ओ क्यू एम के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और बाई सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि पीएम बराबर क्या हो जाएगा, एम क्यू। अब कोई बोलेगा सर आपने पीएम को एम क्यू के बराबर क्यों साबित किया जब ए से पी बराबर था। देखो प्रूफ में देखो क्या हमें प्रूफ करना है, जरा ध्यान से देखो प्रूफ में, देखो ना बच्चों, तो आपको दिखेगा ए से एम बराबर सी से एम प्रूफ करना है, हमको ए से पी नहीं
हमको चाहिए ए से एम, और हमको चाहिए सी से क्यू, सी से एम चाहिए। हमारे पास ए से पी आ चुका है, सी से क्यू बराबर आ चुका है, देख लो जाकर, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। देखो ए से पी आ चुका है और सी से क्यू बराबर आ चुका है, लेकिन हमको भाई ए से पी थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए ए से लेकर एम तक और सी से लेकर एम तक चाहिए। तो ए से एम कब मिलेगा? जब ए से पी बराबर है, सी से क्यू बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो बराबर बराबर जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए हम सारा झमेला कर रहे हैं। कोई डाउट किसी को बताइए, बताओ कोई डाउट है तो बस। अब मैं कॉन्ग्रुएंस को लिख रहा हूं, देखिएगा। इन ट्रेंगल OPM, OPM एंड ट्रेंगल OQM, इसमें देखिएगा, सबसे पहले 90 का एंगल लिख दो, लिख देंगे यहाँ पे एंगल OPM इक्वल टू एंगल OQM इक्वल टू 90 डिग्री। बोले सर कैसे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लो, इसको देखो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब कॉमन साइड को लिखो, चलिए इसको लिख दो, पी OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, OP इक्वल टू OQ। अब बोलो सर कहाँ पे है? तो देखो मैंने इस बॉक्स मैंने बंद कर रखा, OP बराबर OQ को, तो यहाँ पे बगल में लिख देंगे प्रूव्ड एबव। ये आपका है प्रूव्ड एबव, हमने ऊपर इसको प्रूव किया था। और एक साइड कॉमन है, OM बराबर OM, OM बराबर OM, ये आपका कॉमन है, ये है आपका कॉमन साइड, ये हाइपोटेनस है जो दोनों में कॉमन हो रहा है। तो यहाँ बोल सकते हूँ यहाँ पे बाई RHS बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगले पेज में लिख दे क्या, तो अच्छा लगेगा देखने में। चलो अगले पेज में चलते हैं इसको लेकर, नेक्स्ट पेज में। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन लेकिन सही है, और लंबा मैंने थोड़ा इसको कर दिया है, मैं इसका आपको इसका छोटा भी सॉल्यूशन दिखा दूंगा, देखिएगा थोड़ी देर बाद। बाई जो मैंने स्पेशल क्लास में करवा रखा है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा? ये जो आपका ट्रेंगल OPM है, OPM, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल OQM के। और यहाँ से बाई CPCT हम बोल सकते हैं, चलो दूसरे कर लेते हैं, बाई CPCT P से जितना M होगा उतना ही क्या होगा? Q से M होगा। यही हमको चाहिए था, सारा झमेला इसी के लिए हुआ है, P से जितना M होगा उतना Q से M होगा, ये सारा झमेला इसी के लिए हुआ है। अब आपने साबित कर दिया है कि जितना P से M होगा उतना क्या होगा? Q से M होगा। आपने इसको साबित कर दिया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बताइए? अब आप खुद बताओ ना, A से जितना P है उतना ही C से Q है। देखो फिर से जाकर पिछले डायग्राम में, A से जितना P है उतना ही बताओ C से Q है ना। मान लो A से P आपका 10 है, तो C से Q भी कितना होगा? 10। 10 में है 2 को बराबर जुड़ रहा है, 10 में है 2 को बराबर जुड़ रहा है, तो बताओ A से M बराबर C से M नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा ना? तब लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे नाउ सिंस A से जितना P है उतना ही क्या है? C से Q है। इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 1।
इसको मान लो 2। बोलो सर कैसे माने 2? तो बोलेंगे प्रूफ तो किए हैं ऊपर, अब जाकर देखो, प्रूव्ड एवं प्रूव हमने किया है इसको ऊपर। तो ऐड करो। अब देखो आपको ए से पी और पी से एम चाहिए, बराबर आपको ए से एम चाहिए, तो ए से एम कैसे आएगा? जब इस एपी में पीएम को ऐड करोगे, एलएचएस में एलएचएस हो और आरएचएस में आरएचएस हो, तो ऐड करो दोनों इक्वेशन को। ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जब ऐड करोगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या हो जाएगा? पी एम प्लस ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू एम प्लस सी क्यू। जब पी एम में ए पी जब ऐड करोगे तो आपको ए से एम मिल जाएगा, तो आप लिख देंगे ए से एम बराबर, जब ऐसे एम क्यू में आप सी क्यू ऐड करो क्या मिल जाएगा आपको? सी से एम मिल जाएगा, सी से एम मिल जाएगा, तो एक वो आपका प्रूव्ड हो गया। लो, ये आपका हो गया प्रूव्ड। ए एम बराबर सी एम हो गया आपका प्रूव्ड। बड़ा वाला टुकड़ा इक्वल प्रूफ हो चुका है, ये आपका हो गया है प्रूव्ड। मतलब इस ए बी और सी डी कोड के जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ए तक, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सी तक बराबर हमने साबित कर दिया है। आप देख लो, यही साबित करना था पहले हमें। कहाँ गया? ये रहा। ए एम बराबर सी एम हम साबित कर चुके हैं। अब हमें साबित करना है डी एम बराबर बी एम। तो भाई ए से बी जितना है उतना सी से डी है। आपने साबित कर दिया कि ए से एम मान लो आपका 20 है, तो एम से सी भी 20 हो गया। ए से बी टोटल कितना था? मान लो 30 था, तो डी से सी भी 30 होगा, तो 10 10 नहीं हो जाएगा बराबर? ऐसे हमको कर देना है बराबर। तो अब की बार घटा कर होगा। अब लिखेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से, एक तो प्रूफ हो चुका है, अगले पे चलते हैं। लिखेंगे सिंस कोड ए बी किसके बराबर है? कोड सी डी के बराबर है। इसको मान लो इक्वेशन 3 आप लोग, इसको मान लो इक्वेशन 3। अब बोलोगे सर कहाँ लिखा है? तो बोलना ये गिवन है ऊपर, ये तो हमको गिवन था ऊपर, ये हमको गिवन था, है ना? और अभी अभी आप क्या प्रूफ किए हो? हम लोग प्रूफ किए हैं ऑल्सो, हम प्रूफ किए हैं कि जितना ए से एम होगा उतना सी से एम होगा, जितना ए से एम होगा उतना क्या होगा? सी से एम होगा। इसको मान लो इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, है ना? यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड अबव। अभी अभी हम इसको साबित किए हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो आप लोग इसको अभी भी साबित किए हो। अब ध्यान से देखो, आपको प्रूव करना है डीएम बराबर बीएम। तो ये बताओ कौन बड़ा है? ए से एम बड़ा है कि ए से बी बड़ा है? बताओ कौन बड़ा है? ए भी बड़ा है। तो अगर इस ए से बी में से मैं ए से एम को घटा दूं तो मुझे डीएम बीएम मिल जाएगा। ऐसे ही डी से सी बड़ा है, डी सी डी बड़ा है कि सी एम बड़ा है? तो बोलेंगे सर सी डी बड़ा है, तो इस सी डी में से मैं सी से एम घटा तो मिल जाएगा मुझे। तो अगर इस ए बी में से मैं ए एम घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा बी एम। इस सी डी में से मैं सी एम घटाऊं तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा डी एम। तो यही काम मैं करने वाला हूँ, घटाने वाला हूँ। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो 4 को घटाना है, 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से घटाइए 4 को। तो 3 में से जब घटाओगे एलएचएस का एलएचएस में से, आरएचएस का आरएचएस में से, तो ए बी माइनस हो जाएगा ए एम बराबर सी डी माइनस हो जाएगा सी एम। ए बी में से जब आप एम घटाओगे, इस ए से बी में से ए से एम को हटा दोगे तो बच जाएगा बी एम, ये हो जाएगा बी एम। और इस सी डी में से जब आप सी एम घटाओगे, सी डी में से जब सी एम घटाओगे तो क्या बच जाएगा? डी एम बच जाएगा, ये हो जाएगा डी एम। तो आप देखो आपका ए भी प्रूफ हो चुका है। आपका ये जो टुकड़ा है, अगला टुकड़ा, ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, है ना? कोई बात नहीं, कभी कभी बड़े क्वेश्चन भी आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बताइए, कोई डाउट किसी को?
चलो इसको एक और तरीके से देख लो, मैंने सॉल्व कराया था मैंने स्पेशल क्लास में बच्चों को, वहाँ पे देखो मैंने क्या सॉल्व कराया, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है नाइन्थ नाइन्थ का जो स्पेशल क्लास चला था उसका है एक फोटो, देखिएगा ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये रहा उन लोगों का, ये ना क्वेश्चन 2 देखो यही है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है उन लोगों का, ये तो थ्योरम है। एक मैंने क्लास में 2 ये है, देखो यही अभी जो क्वेश्चन का है ना आप लोग को, यही वाला क्वेश्चन। ये 12 मैंने मान रखा था वहाँ पे, ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे मैंने एम की जगह ई लिख रखा है, ई ए बराबर ई सी और बी ई बराबर डी, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। सिंस ए बी सी डी के बराबर है तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम थ्योरम 9.5 ओ एफ बराबर ओ जी। ओ एफ किसके बराबर होगा, ओ जी के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस इनका क्या होगा, बराबर होगा सेंटर से। फिर 9.35 मीटर से उसे बोल सकते हैं, ये वाला जो अभी अभी हमने लिखा था उसको हम बोल सकते हैं। वो से मैंने ई को ज्वाइन किया है फिर, और फिर मैंने क्या किया होगा, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट साबित किया होगा। देखो मैंने कर रखा है यहाँ पे, आरएचएस से मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट साबित कर रखा है, और सीपीसीटी से मैंने बोल दिया एफ ई बराबर जी ई और बी एफ बराबर डी जी, फिर एक बार जोड़ा है मैंने तो ये वाला आ चुका है, बी से ई बराबर, बी से ई बराबर डी से ई, और एक बार इसी को मैंने घटाया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपका यहाँ पे अगला वाला प्रूफ आ चुका है, ई से ए बराबर ई से सी। तो देखो इतना छोटा में क्यों बन गया है, छोटा में बनने का पता है कारण क्या है, ये जो मैंने थ्योरम लिखा 9.5 इसको मैंने नहीं लिखा है, तो एक पेज तो यही ले लेगा, दोनों लिखेंगे तो इसमें। बताइए किसी को डाउट है भी। तो मैं आप लोगों के पेज पे आ रहा हूँ जो आप लोगों को पढ़ा रहा था यहाँ पे हम लोग। 9.1 9.2 क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम्म बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें। मैंने आपको डायग्राम पूरा बनाकर प्रैक्टिकल करके दिखाया भी, देखो ये बराबर ही आएगा, और हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको मैंने प्रूव भी किया कि देखो बराबर क्यों आ रहा है। कोई डाउट तो बताइए। तो आज की क्लास यहीं तक रहने दे बच्चों, रहने दें यहीं पे। आज आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, है ना। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज आप लोग का 63